आज के इस वीडियो में आप सभी के लिए लेकर आया हूं मैं एसएससी जीडी एग्जाम 2025 के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। जैसा कि आप सभी को पता है एसएससी जीडी का एग्जाम 4 फरवरी से स्टार्ट हो चुका था और 4 फरवरी के बाद सारी शिफ्टें आपकी 17 तक कंप्लीट हो चुकी हैं। और मेरे भाई अब आपका जो 18 फरवरी का जो आज का जो शिफ्ट है उसको आज हम लोग कवर करेंगे। जो भी स्टूडेंट के एग्जाम आने वाले दिनों में है वो सारे के सारे स्टूडेंट इस क्लास को लास्ट तक देख लेना। आपको समझ में आ जाएगा कि किस प्रकार के क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जा रहे हैं। तो सारे के सारे स्टूडेंट वीडियो को कर दीजिए लाइक और चैनल को कर दो मेरे भाई सब्सक्राइब। साथ में कमेंट में ये भी बता दो कि आप लोगों का पेपर कब कब है और कौन सी सिटी में गया है। और आ जाइए स्टार्ट करते हैं आज की इस क्लास को बिना किसी देरी के। पहला क्वेश्चन आपके सामने है। क्या बोला गया है यहाँ पर 4 अक्षर समूह दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी तरह से संगत हैं और एक असंगत है। तो उस अक्षर समूह का चयन करिए जो अक्षर समूह सबसे अलग है। 4 तो एक जैसे हैं, मतलब 3 तो एक जैसे हैं, एक अलग है। उस अलग की पहचान आप लोगों की करनी है कि कौन सा इसमें अलग है। देखो अगर मैं इनकी पहचान करूं तो मेरे भाई इन सवालों को करने का सबसे आसान तरीका यह है इनकी नंबरिंग करके देख लो। जैसे कि यहाँ पर डी है, आपका डी आता है आपका 4 नंबर पर और एच आता है आपका 8 नंबर पर, एल आता है 12 नंबर पर और पी आपका आता है 16 नंबर पर। नीचे वाले में देख लो टी आता है आपका 20 नंबर पर और ये आपका एक्स 24 नंबर पर, बी आपका 2 नंबर पर और एफ आपका 6 नंबर पर। ऊपर देख लो एन 14 नंबर पर और फिर आर 18 नंबर पर, वी आपका 22 नंबर पर और जेड जो है 26 नंबर पर। वैसे नीचे देख लो वाई 25 पर, सी 3 पर, जी 7 पर और एल 12 पर। तो अब देख लीजिए यहाँ पर अगर दो में हम सर अगर 4 जोड़ दें यहाँ पर कितना आ जाएगा, यहाँ पर ये आ जाएगा 6। अगर हम लोग ऊपर देख लें तो यहाँ पर 12 में अगर 4 जोड़ दें तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा और 22 में अगर 4 जोड़ेंगे तब आपका 26 आ जाएगा। अगर हम लोग 7 में 5 जोड़ेंगे तभी तो 12 आएगा, लेकिन हमारा सब में तो 4 जोड़ने पर आ रहा, लेकिन ऑप्शन डी वाले में हमें 5 जोड़ना पड़ रहा। मतलब ये हमारा क्या हो गया, गलत हो गया। ऑप्शन नंबर डी हमारा मेरे भाई गलत हो गया। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखो मेरे भाई क्या बोला जा रहा है, इस क्वेश्चन को देखिए। बोला जा रहा है कि किसी विशिष्ट कूट भाषा में हाउ आर को कुछ इस तरीके से लिखा जाता है और अगला यू आर इंटेलिजेंट को कुछ इस प्रकार से लिखा जाता है। तो अगले नंबर पर बताओ इस भाषा को हाउ आर दे को कैसे लिखेंगे। तो बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। ऐसे ही क्वेश्चन है जो आप लोगों से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं और गारंटी है कि चाइनीज कोटिंग आएगी आएगी आपकी जो है एग्जाम में। ब्लड रिलेशन हो गया और आपकी जो है पासे से रिलेटेड, ये ऐसे क्वेश्चन है कि आपके एग्जाम में आते ही आते हैं। आपसे पूछा क्या गया है कि हाउ आर दे का कोड क्या होगा। अब ध्यान से देखिए मेरे भाई आपको समझ में आएगा। आपको चाहिए हाउ। अब एच ओ डब्ल्यू हाउ तो सिर्फ और सिर्फ इस वाली लाइन पर है और ना तो यहां पर कहीं आपको हाउ दिखाई देगा। मतलब सर हाउ का कोड मिलेगा तो सिर्फ और सिर्फ आपको इसी में मिलेगा, इसी में तुमको मिलेगा। ठीक है। अब देखो मेरे भाई, अब अगर थोड़ी सी आप लोग गौर करोगे तो यहां पर एस ओ सिर्फ और सिर्फ आपका इस लाइन में है, ना तो यहां पर है और ना तो यहां पर है। यानी कि आपका जो है हाउ का कोड आपका क्या हो जाएगा, ओनली का ओनली आपका एसओ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यहां पर देख लो एसओ लिख देते हैं। अब अगर हम बात करें एम ई की, आर ई तो इसमें भी है और आर ई इसमें भी है। और अगर हम बात कर ले एम ई की तो एम ई का कोड यहां पर लिखा हुआ है और एम ई यहां पर है। तो अगर आर की बात करें तो आर का कोड हमारा एम ई हो जाएगा। अगर और को भी आपको चाहिए यानी तुमको दे चाहिए तो यानी कि दे आपका इस लाइन में नहीं है तो ये भी आपका आंसर नहीं हो सकता। दे सिर्फ और सिर्फ आपका इस वाली लाइन में है तो आंसर आपका सिर्फ इसमें ही होगा और सी ए सिर्फ आपका यहां पर होगा। तो इस जिन्होंने आंसर दे दिया ऑप्शन नंबर बी उनका सही है, बाकी मेरे भाई सबका हो जाता है गलत। तो मेरे भाई ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, वो भी 100% आते हैं। तो तुमको ढूंढना है मेरे भाई हाउ। हाउ इस लाइन में तो है नहीं, मतलब इनमें तो आंसर हो नहीं सकता। हाउ सर इसमें भी नहीं है तो मतलब ये भी आंसर नहीं हो सकता। देखिए 100 सिर्फ आपका यानी कि 100 सिर्फ आपका यहीं पर है कि ना तो इसमें है ना तो उसमें है, मतलब कि इसका कोड 100 होगा। और उसी प्रकार से आर चाहिए, आर इसमें भी है आर इसमें भी है और यहां पर मी इसमें भी है मी इसमें भी है, मतलब इसके बाद में मी होगा जो भी ऑप्शन नंबर बी है।
अगले सवाल को देखिए मेरे भाई, आपकी स्क्रीन पर है। क्या बोला जा रहा है, क्वेश्चन को देखिए और राइट आंसर बताइए। क्वेश्चन अगला क्या कह रहा है कि यदि प्लस गुणन को निरूपित करता है। क्या यदि ओ सॉरी प्लस गुणन को निरूपित करता है और प्लस भाग घटाने को और माइनस विभाजन को, तो निम्न व्यंजन का मान ज्ञात करिए। बताइए इस व्यंजन का मान क्या होगा, सारे के सारे लोग बताइए। और मैथमेटिकल ऑपरेशन तुम्हारे एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। जो मैथमेटिकल जो ऑपरेशन है ये बहुत आते हैं, 100% आते हैं मेरे भाई। तो बताओ भाई, जैसा जैसा क्वेश्चन में बोला गया है हमको तो वैसा करना है, उससे ज्यादा हमें कुछ करना भी नहीं है। अब आपके सामने यहाँ पर क्या है, 25 है, और 25 को हम लोग 25 लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पर आ गया प्लस, और प्लस क्वेश्चन में बोला गया है ये किसको निरूपित करेगा, गुणन को, तो यहाँ पर आगे लिख देते हैं 25। फिर आ गया भाग, भाग तो आपके घटाने को निरूपित करेगा, तो भाग लगा दो और फिर यहाँ पर माइनस लगा दो और 50-50 कर दो। फिर आ गया माइनस, माइनस तो यहाँ पर किसको भी निरूपित करता है, ये आपका विभाजन, यानी कि जहां पर माइनस है वहां पर भाग का चिन्ह लगा दो, फिर 5 लिख दो और भाग यानी कि भाग दे दो। 25 गुणा 25 625 होता है, माइनस है तो माइनस लगा दो, 50 में 5 का भाग दोगे 10 बार जाएगा। अब 625 में से 10 गया तो यहाँ पर 615 बचा, जो भी मेरे भाई ऑप्शन नंबर डी में है। तो बिल्कुल जैसा जैसा क्वेश्चन में बोला गया वैसा मैंने कर दिया। सवाल में 25 था, मैंने भी 25 लिख दिया। सवाल में आया प्लस, लेकिन प्लस तो गुणन को निरूपित करता तो मैंने गुणा लगा दिया। फिर दोबारा 25 आया, मैंने लिख दिया। फिर भाग आया, भाग तो घटाने को निरूपित करेगा, मैंने माइनस लगा दिया। फिर 50 आया, मैंने लिख दिया। फिर माइनस आया, माइनस सर तो विभाजन को निरूपित करेगा, तो मैंने भाग लगा दिया और 5 का भाग दे दिया। 25 गुणा 25 625 होता है, और 50 में 5 का भाग दूंगा तो 10 बार जाएगा। 625 में से 10 घटाऊंगा 615 आएगा, बात खत्म। तो क्लास आपको पसंद आ रही है तो सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। लाइक और सब्सक्राइब करने का कोई पैसा आप लोगों का नहीं लगता है, ठीक है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखो भाई, कह रहा है कि यहाँ पर उस विकल्प का चयन करो जो तीसरे अक्षर समूह से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा अक्षर समूह पहले अक्षर समूह से संबंधित है। सारे के सारे स्टूडेंट कमेंट करिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका क्या होगा। कितने स्टूडेंट हैं जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर करेंगे, फटाफट सारे लोग यहाँ पर कमेंट कर दीजिए कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर डील को इस तरीके से लिखा जाता है, तो वो कार्ड को किस तरीके से लिखा जाएगा। आप बोलोगे ये क्वेश्चन तो बहुत इजी है, हम देखते ही इस क्वेश्चन को 2 सेकंड में आंसर कर देंगे। तो फटाफट सारे के सारे स्टूडेंट इस क्वेश्चन का राइट आंसर करो, इसका राइट आंसर क्या होगा, ठीक है भाई। देखो यहाँ पर अब आप सबको पता है कि डी का उल्टा डब्ल्यू होता है, हाँ सर होता है, ये सर सबको पता हुआ है। और ई का उल्टा वी होता है, सबको पता है। ए का उल्टा जेड होता है, हाँ सर होता है। एल का उल्टा ओ होता है, हाँ सर होता है। तो बताओ भाई सी का उल्टा क्या होगा, एक्स होगा। ए का उल्टा जेड होगा। आर का उल्टा आई होगा। और डी का उल्टा डब्ल्यू होता है। एक्स जेड आई डब्ल्यू ऑप्शन नंबर 1 में तुमको देखने को मिलेगा। तो जिन्होंने आंसर दे दिया ऑप्शन 1 उनका तो सही है, बाकी मेरे भाई सबका हो जाता है गलत, ठीक है। तो जिन्होंने आंसर दे दिया है ऑप्शन 1 उनका सही, बाकी मेरे भाई सबका गलत है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दो और कमेंट में बता दो आपका पेपर कब कब है। देखिए उस विकल्प का चयन करिए, बोला जा रहा है जो तीसरे शब्द से उसी तरह से संबंधित है जिस प्रकार दूसरा शब्द पहले शब्द से संबंधित है। मेरे भाई छुपाना का संबंध प्रकट करने से है, तो विस्तार का संबंध किससे होगा। सभी स्टूडेंट बताइए कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। कितने स्टूडेंट हैं जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर करेंगे, फटाफट सारे के सारे स्टूडेंट इस क्वेश्चन का राइट आंसर कर दीजिए। मेरे भाई इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोगों का क्या होगा। तो आ जाओ मेरे भाई सारे के सारे स्टूडेंट और बताओ राइट आंसर क्या होगा। देखिए मेरे भाई किसी चीज को छुपाना और किसी चीज को प्रकट करना, सर ये तो क्या है, एक दूसरे के विलोम शब्द है। क्या है, यहाँ पर लिख लीजिए, यहाँ पर ये एक दूसरे के विलोम शब्द है। उसी तरीके से विस्तार करने का मतलब ये होता है फैलाना, और संकुचित करने का मतलब होता है छोटा करना। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा, यानी कि छुपाना का विलोम हो जाएगा प्रकट करना, और विस्तार करने का विलोम हो जाएगा आपका संकुचित करना, यानी कि उसको समेटना। ठीक है भाई, ऑप्शन ए इसका राइट हो जाता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, क्या बोला जा रहा है यहाँ पर, दिए गए पैटर्न को ध्यानपूर्वक अध्ययन करिए और उस संख्या का चयन करिए जो प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। तो मेरे भाई बताओ इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोगों का क्या होगा। कितने स्टूडेंट हैं जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर करेंगे, फटाफट बता दीजिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। यानी कि 49 के बाद में 8 के बाद में 73 है,
और उसके बाद में 11 6 29 है, और उसके बाद में प्रश्नवाचक चिन्ह है, फिर 12 फिर 18। तो सभी स्टूडेंट बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आपको क्या देखने को मिलेगा। सारे के सारे स्टूडेंट कमेंट करो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोगों का क्या होगा। तो देखते हैं कितने स्टूडेंट इस क्वेश्चन का राइट आंसर करेंगे। सारे के सारे स्टूडेंट कमेंट करिए कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका क्या होगा। फटाफट कमेंट करिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा आप लोग। तो आप बोलेंगे यहां पर सर बहुत इजी क्वेश्चन है, कैसे मेरे भाई, इसको देखो। सर इस लाइन को नोटिस किया आपने, देखिए इस लाइन को सर आपने नोटिस किया, देखिए यहां पर लिखा हुआ है 73 और यहां पर 49 लिखा हुआ है। अगर मेरे भाई यहां पर 73 में से हम लोग 49 को माइनस कर दे तो यहां पर कितना बचेगा। तो यहां पर जब इसको माइनस करेंगे तो यहां पर बचेगा 4 और ये 2, यानी कि 24 बचा हुआ है। अगर हम लोग 8 गुणा में ऐसे करिए, या फिर हम लोग 8 गुणा में 3 करें, या हम लोग 24 से 3 का भाग दे दें। 24 में अगर हम लोग 3 का भाग देंगे तो जो कि आता है हमारा क्या, 8 आता है। और उसी प्रकार से अगर ऐसे करें हम लोग 29 में अगर हम लोग 11 कम कर दें तो हमारे पास क्या आएगा, 18 आएगा। 29 माइनस 11, तो यहाँ पर 18 में अगर 3 से भाग दें तो यहाँ पर 6 आ जाएगा। वैसे अगर कर लो यानी कि 58 और 12, यानी कि यहाँ पर 58 में से आप 36 कम कर लो तो यहाँ पर क्या आ जाएगा। यहाँ पर 58 और 36 में से 2 कम करेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर 22 आ जाएगा। क्या आएगा, 22 आएगा। और 58 में से 22 जाएगा तो 36 बचेगा, और यहाँ पर इसमें भाग देंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 12। यानी 58 माइनस 22 इक्वल टू 36 अपॉन 3, यानी कि 3 से भाग देंगे, बीच की संख्या आपकी आ जाएगी। तो यानी कि यहाँ पर मैंने किया क्या कि लास्ट की संख्या में से शुरू की संख्या को घटा दिया, और मेरे भाई उसमें फिर हमने 3 का भाग दे दिया, आंसर तुम्हारा आ गया। और उसके बाद मेरे भाई यहाँ पर भी लास्ट की संख्या से शुरू की संख्या को घटा दिया, 3 का भाग दे दिया, आंसर आपका आ गया। उसके बाद मेरे भाई यहाँ पर क्या किया कि 58 में से 22 घटा दिया, 36 आ गया। 36 में से 3 का भाग दूंगा 12, यानी कि 22 आपका राइट आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर होना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्या बोला जाता है, यहाँ पर एक निश्चित कूट भाषा में HALT को 164 लिखा जाता है और मोप को 132 लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में ग्लोबल को क्या लिखा जाएगा। फटाफट कमेंट करिए कि यहाँ पर क्या होगा। यानी कि ये ऐसा ग्लोबल लिखा हुआ है और कुछ ऐसा है। सारे के सारे स्टूडेंट कमेंट करिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। चलिए तो देखते हैं कितने स्टूडेंट इस क्वेश्चन का राइट आंसर करेंगे। देखते हैं मेरे भाई यहाँ पर कितने स्टूडेंट हैं जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर करेंगे। सारे के सारे स्टूडेंट बता दीजिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो देखो मेरे भाई यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ किसके बारे में, HALT। एच कितने नंबर पर आता है, एच तो आपका 8 नंबर पर आता है, ए आता है 1 नंबर पर, एल आता है 12 पर, और यहां पर देखिए सॉरी आगे हो गया थोड़ा, HALT यानी कि एच 8 पर, ए आपका 12 पर, और एल आपका कितने पर, 7 यानी 12 पर, और प्लस 20 पर। 33 और 8 कितना होता है मेरे भाई, ये 33 और 8 आपका 41 होता है। कितना होता है, 41 होता है। तो अगर हम लोग 41 को, यानी कि अब हमें तो 164 चाहिए, अब हमें क्या करना है होगा, 41 को 4 से गुना करेंगे 164 आ जाएगा। बोलोगे हाँ सर आ जाएगा। अब यहाँ पर देखेंगे मोप, और एम आता है 13 पर, ओ आता है 15 पर, पी आता है 16 पर। इनको जोड़ो मेरे भाई, 13 और 15 मेरे भाई क्या होगा, 28 होगा। और 28 और 16 कितना होगा मेरे भाई, 44 होता है। क्या, 44 होता है। अब इसमें कितने अक्षर हैं, यानी कि यहाँ पर जो इनको गुणा करोगे तो ये आपका 44 आएगा, और गुणा में कर देंगे 3। और यहाँ पर जब गुणा में 3 कर देंगे हम लोग तो ये आपका बटे में क्या आ जाएगा, 132 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 132 आ जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पर इन सबको जोड़ा और इसमें 4 अक्षर थे, 4 से गुणा कर दिया, आंसर आ गया 164। अब इन सबको जोड़ा, 3 अक्षर थे, 3 से गुणा कर दिया, 132 आंसर आ गया। तो मेरे भाई तुमको भी यही करना है कि इन सबको जोड़ना है। चलिए देखिए, जी आता है आपका 7 नंबर पर, ओ आता है आपका 15 पर, बी आता है 2 नंबर पर, एल आता है आपका 12 नंबर पर, और डी ई आता है 5 नंबर पर, और ये टी 20 नंबर पर। अब इन सबको ऐड कर लो। तो ध्यान से देखिए मेरे भाई, इन सबको जब जोड़ेंगे तो ये आपका 7 और 15 कितना होता है, ये मेरे भाई 22 होता है। 22 और 2 कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा।
और ये 12 प्लस 36 हो जाएगा, और 36 में 5 41 और 20 ये 61। अब इसमें कितने अक्षर हैं, 1 2 3 4 5 6, तो 6 है, तो 6 से हम लोग इसको गुणा करेंगे, 6 कम 6 6 छाक 36। तो जिन्होंने आंसर दे दिया 366 उनका सही है, बाकी मेरे भाई सभी का हो गया है गलत। ठीक है, तो जिन्होंने आंसर दे दिया है 366 सबको जोड़ा और इसमें 6 अक्षर थे, 6 से गुणा कर दिया, आंसर आ गया मेरे भाई, बात खत्म, पैसा हजम। आंसर चाहिए, आंसर आपका आ चुका है, बात हमारी हो चुकी है खत्म। तो जिन बच्चों ने आंसर दे दिया है ऑप्शन नंबर सी उनके तो मजे, बाकी तो सबका हो जाता है गलत। तो वीडियो अगर पसंद आ रहा है तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक और सब्सक्राइब करने का कोई पैसा आप लोगों का नहीं लगता। तो अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है मेरा भाई क्या, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उस विकल्प का चयन कीजिए, क्या उस विकल्प का चयन कीजिए जो चौथी संख्या से उसी प्रकार संबंधित है। ठीक है भाई, जो पहली संख्या से दूसरी संख्या से है। ठीक है, चलिए अब बताइए मेरे भाई इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। देखिए सारे के सारे स्टूडेंट कमेंट करो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर क्या होगा। तो मेरे भाई देखो 7 का संबंध मेरे भाई किससे है, आपके 49 से। 7 का संबंध मेरे भाई 49 से है, तो मेरे भाई बताइए इसका संबंध किससे होगा। देखिए अब यहाँ पर 7 है, और तो 7 का अगर स्क्वायर करूं तो कितना हो जाएगा, 49 आता है। हाँ सर 7 का 49 हो जाता है। तो मेरे भाई यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर 9 लिख दो, 9 का स्क्वायर कितना होता है, 81 होता है। तो 9 का स्क्वायर 81 होता है, बात खत्म। जिन्होंने आंसर दे दिया वी उनका सही है, बाकी सबका हो गया मेरे भाई गलत। तो जिन्होंने आंसर दे दिया वी उनका सही है, बाकी मेरे भाई सबका हो गया गलत। क्लियर है दोस्त, वी आंसर होगा आपका। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। अगले क्वेश्चन को देखिए क्या कह रहा है, दिए गए विकल्पों में से उस अक्षर समूह का चयन करिए जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आ सकता है। ठीक है, अब बताओ इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। देखिए सभी स्टूडेंट बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। देखिए बताइए मेरे भाई इस सवाल का राइट आंसर क्या होगा, प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आपको क्या देखने को मिलेगा। तो मेरे भाई ध्यान से देखिए इस सवाल का राइट आंसर क्या होगा। देखिए सर एन के बाद में ओ आता है, और ओ के बाद में पी, और पी के बाद में क्या आएगा, क्यों आएगा। सर जी आता है आपका 7 नंबर पर, आई आता है आपका 9 नंबर पर, और मेरे भाई के आता है 11 नंबर पर। 7 में 2 जोड़ूंगा 9, 9 में 2 जोड़ूंगा 11, और 11 में 2 जोड़ूंगा 13। 13 नंबर पर एम आएगा, क्यों के बाद में एम, जिसमें तो है नहीं, इसमें भी नहीं है। तो यहां पर देखो ये पी आता है 16 पर, एस आता है 19 पर, और वी आता है मेरे भाई 22 पर। 16 और 3 होता है आपका 19, और 19 और 3 होता है मेरे भाई आपका 22। तो मेरे भाई आपका 22 और 22 में 3 जोड़ूंगा यहाँ पर 25, और 25 नंबर पर यहाँ पर y आएगा। तो क्यू एम वाई ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। जिन्होंने आंसर मेरे भाई बी दे दिया उनका सही है, बाकी मेरे भाई सबका हो गया गलत। क्यू एम वाई पहले एक एक जोड़ो, फिर दो दो जोड़ो, फिर तीन तीन जोड़ो, यही हमारे सवाल का लॉजिक है। अगले क्वेश्चन को देखो क्या बोला गया है, यहाँ पर 7 दोस्त हैं एम एन ओ पी क्यू आर एस, और एक वृत्ताकार मेज के परितः है, मेज के केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। नो भाई देखिए यहाँ पर ये तुम्हारे 7 दोस्त हमने बनाया, पहला दोस्त, दूसरा दोस्त, तीसरा और चौथा, ये पांचवा और ये छठा, और ये मेरा भाई सातवां। सबका मुंह केंद्र की तरफ है, यानी कि इधर की तरफ जाएंगे, सबका दाया हाथ आता जाएगा, इधर की ओर जाएंगे तो इधर सबका बायां हाथ आता जाएगा। अब जैसा जैसे सवाल में बोला वैसा वैसा पढ़ लेते हैं। सवाल में बोला यहाँ पर जो पी है वो आर और एन के पड़ोसी है, एस जो है एन के बाईं और दूसरे स्थान पर बैठा है। तो एस जो है एन के बाईं, ऐसा करो एन को यहाँ पर हमने बिठा दिया, और एस के बाईं और दूसरे स्थान पर कौन बैठेगा, एस बैठेगा। तो यहाँ पर एस को बिठाओ मेरे भाई। अब सवाल में बैठा गया था जो पी है वो आर और एन के पड़ोसी हैं, तो आर को यहां पर बिठाओ और एन का पड़ोसी यहां पर हो जाएगा, पी हो जाएगा। सवाल में बोला कि ओ है, आर ओ यू के बीच में बैठा, आर और क्यू के बीच में बैठा, तो आर तो यहां पर बिठ गया और ये क्यू को यहां पर बिठा दो। तो यहां पर आर और क्यू के बीच में कौन बैठा, ओ बैठा है, और ओ के दाएं और तीसरे स्थान पर कौन से हाँ ओ के दाईं और दूसरे स्थान पर कौन बैठा है, देखिए पहला स्थान और दूसरे स्थान पर कौन बैठा है, एस। तो जिन्होंने एस आंसर दे दिया उनका सही है, बाकी मेरे भाई हो गया सबका गलत। ठीक है, तो जिन्होंने आंसर दे दिया है मेरे भाई ऑप्शन नंबर सी उनका सही है, बाकी मेरे भाई आप सबका हो गया गलत। बिल्कुल यहाँ पर देखिए
ये क्वेश्चन आपको आई होप समझ में आया होगा। तो उम्मीद करूंगा ये सवाल आपको समझ में आया होगा। जैसा जैसा क्वेश्चन में बोला गया था हमने वैसा वैसा किया है, उससे ज्यादा मैंने कुछ भी नहीं किया। सवाल में बोला था जो पी है आर और एन के बीच में बैठा है, लो भाई आर और एन के बीच में पी बिठा दिया। और उसके बाद बोला एस के बाई दूसरे स्थान पर यानी कि ये एस बैठा दिया। फिर सवाल में बोला कि ओ जो है आर और क्यू का पड़ोसी है, तो आर और क्यू का पड़ोसी ओ हो गया। फिर सवाल में बोला कि ओ के दाईं और दूसरे यानी कि पहला स्थान, दूसरे स्थान और तीसरे स्थान पर एस बैठा। जिन्होंने आंसर दे दिया उस संयोजन का ही संयोजन करिए जिसे दी गई श्रृंखला के स्थानों के क्रम में अगर रखा जाए तो श्रृंखला हमारी पूर्ण हो जाए। तो बताओ भाई इन खाली स्थानों में मैं क्या करूं कि मेरी श्रृंखला क्या हो जाए, पूरी हो जाए। तो बताओ भाई इस सवाल का राइट आंसर क्या होगा। अब देखो मेरे भाई, जो छोटे छोटे स्टूडेंट होते हैं दूध पीने वाले, वो बच्चे भी इस सवाल का आंसर ला देंगे। देखिए जो छोटे छोटे दूध पीने वाले बच्चे होते हैं वो भी इस सवाल का आंसर कर देंगे। कैसे कर देंगे वो देखो मेरे भाई। देखो देखिए यहाँ पर ई के बाद में क्या है आपका, पी के बाद में आर ओ है, क्या है आर ओ, यहां पर लिख दो पी आर ओ एफ आई टी। तो ये बन गई स्पेलिंग पी आर ओ एफ आई टी, पी आर ओ एफ आई टी, पी आर ओ एफ आई टी बन गई स्पेलिंग पी आर ओ एफ आई टी। तो पहले खाली स्थान में आपने आर भरा, दूसरे में ओ, तीसरे में टी, चौथे में पी, पांचवें में आई, छठे में टी, सातवें में एफ, आठवें में आई और नौवें में ओ और 10वें में एफ। तो मेरे भाई आपकी स्पेलिंग बन गई प्रॉफिट और प्रॉफिट और प्रॉफिट, ये आपका प्रॉफिट। तो आर ओ टी पी, आर ओ टी पी इसमें तो है नहीं, इसमें भी नहीं है। तो यहां पर उसके बाद में यहां पर टीपी आई टी, आई टी तो मेरे भाई इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं देखने, तो इसमें देखने को मिलेगा। जिन्होंने ऑप्शन ए आंसर दे दिया उनका सही है, बाकी सबका हो गया गलत। तो ट्रिक तुम्हारी क्या बनी, पी आर ओ एफ आई टी, पी आर ओ एफ आई टी, मतलब पहले खाली स्थान में आर भरो, दूसरे में ओ, फिर तीसरे में टी, फिर चौथे में पी, पांचवें में आई, फिर टी। इस तरीके से आप सीरियल से बढ़ते जाओगे, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। देखिए दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। बताओ भाई प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आपको क्या देखने को मिलेगा। सारे के सारे स्टूडेंट बताओ इस सवाल का राइट आंसर आप लोगों का क्या होगा। देखिए बताओ भाई इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। मेरे भाई देखिए यहाँ पर 66 में कितना जोड़े कि यहाँ पर 77 हो जाए। सर ऐसा करो 11 जोड़ो हो जाएगा 77। तो 77 में कितना जोड़े कि यहाँ पर 90 हो जाए। तो सर ऐसा कर दो यहाँ पर 13 जोड़ दो हो जाएगा 90, और 90 में कितना जोड़े कि 107 हो जाए। तो सर ऐसा करो यहाँ पर 17 जोड़ो हो जाएगा 107, और 7 और 107 में कितना जोड़े 126 हो जाए, ऐसा जोड़ो कि 19 जोड़ो हो जाएगा। देखिए ये भी एक अभाज्य संख्या और ये भी एक अभाज्य संख्या और ये भी एक अभाज्य संख्या। तो 19 के बाद में 20 में भाग जाता है, 21 में भी भाग जाता है, 3 का 22 में भी भाग जाता है, लेकिन 23 में किसी का भाग नहीं जाता है। तो 19 के बाद में हमको क्या लिखना पड़ेगा, 23 लिखना पड़ेगा। तो मेरे भाई 126 तो ऑलरेडी है, जिसमें तुम 23 और जोड़ दो तो मेरे भाई कितना हो जाएगा 149 आपका हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी है। तो पहले तुमने 11 जोड़ा, फिर तुमने 13 जोड़ा, फिर तुमने 17, फिर तुमने 19, फिर आपको क्या जोड़ना पड़ेगा 23। तो ये सारी की सारी आप आज संख्या 126 में 23 जोड़ोगे 149 आंसर हो जाएगा, बात खत्म। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दिए गए संयोजन के सही दर्पण प्रतिबिंब का संयोजन करिए जिनमें दर्पण ओ इसके दाईं ओर रखा गया। तो मेरे भाई यहां पर अगर तुमने दर्पण रखा है तो बताओ इसका दर्पण प्रतिबिंब कैसा बनेगा। सारे के सारे स्टूडेंट कमेंट करो इस सवाल का राइट आंसर आप लोगों का क्या होगा। देखते हैं मेरे भाई कितने स्टूडेंट इस सवाल का राइट आंसर करेंगे अगर यहां पर तुम्हारा दर्पण लगा हुआ है। देखिए यहां पर मेरे भाई 5 आपका सीधा बना हुआ, तो यहां पर आप 5 की टांग ऊपर कर दिए तो आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि 5 इस तरीके से बना हुआ है, लेकिन इसमें तो इस तरीके से बना दिया है। किस तरीके से, तो ये नीचे का गोला यहाँ पर यानी कि ऊपर चला गया। अरे भाई ऊपर जब 5 की शक्ल देखते हो तो क्या तुम्हारे पैर थोड़ी ना ऊपर होते हैं, 5 के पैर ऊपर क्यों कर दिए, ये आपका गलत हो जाएगा। यहाँ पर इसी तरीके से तुम देख लो जी एकदम सीधा बना हुआ है और यहाँ पर जी को एकदम उल्टा कर दिया, मतलब ये भी गलत हो गया। अब देखो मेरे भाई इनमें से यानी कि एम आपका सीधा बना हुआ और यहाँ पर एम को उल्टा कर दिया, ये भी गलत हो गया। जिन स्टूडेंट ने सी आंसर दे दिया उनका सही है, बाकी मेरे भाई सभी का हो गया है गलत। तो इसका दर्पण प्रतिबिंब क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर सी बनेगा। क्लास पसंद आ रही है तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे भाई, लाइक और सब्सक्राइब करने का कोई पैसा नहीं लगता है।
वेन आरेख का चयन करो जो निम्नलिखित वर्गों का सही निरूपण करता है। देखिए सजीव, जानवर, पक्षी और कुत्ते, यानी कि बताओ मेरे भाई इस सवाल का राइट आंसर आप लोगों का क्या होगा? सजीव, जानवर, पक्षी, कुत्ते। तो बताओ भाई इस सवाल का राइट आंसर क्या होगा? अब मेरे भाई देखो, इस धरती पर जितने भी जीव हैं वो सारे के सारे सजीव हैं, चाहे वो आदमी हो, चाहे कुत्ता हो, चाहे बिल्ली हो, भेड़ हो, बकरी हो, पक्षी हो, कोई भी हो, सारे के सारे वो सजीव है। यानी कि सजीवों का गोला यहाँ पर सारा का बड़ा बन जाएगा, क्योंकि सारे के सारे जीव यहाँ पर सजीव में आ जाएंगे। अब मेरा ये गोला क्या हो गया? सजीव का। और ये भी तो सारे जानवर हैं, पक्षी भी एक जानवर होता है, कुत्ता भी एक जानवर होता है। तो यहाँ पर जानवर का गोला बना दो इतना बड़ा, तो ये भाई कितना हो गया? किसका हो गया? जानवर का। अब जानवर के अंदर पक्षी भी आ जाएंगे और मेरे भाई कुत्ते भी आ जाएंगे। कुत्ता और पक्षी अलग अलग होते हैं, कुत्ता अलग चीज है, पक्षी अलग चीज है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी बनेगा, बात खत्म। भाई चाहे कुत्ता हो, चाहे पक्षी हो, चाहे जानवर हो, सारे के सारे सजीव होते हैं। तो सजीव का गोला हमने बना दिया बड़ा सारा। अब इसमें कुत्ता हो चाहे पक्षी हो तो है तो जानवर ही, तो जानवर का गोला मैंने थोड़ा छोटा बना दिया। कुछ पक्षी और तो कुत्ता अलग अलग चीज है, तो दोनों का गोला मैंने अलग अलग बना दिया। ऑप्शन नंबर बी वाला आपका है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन करिए जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। 145 के बाद में, 175 के बाद में, 235 के बाद में, 265 के बाद में, यानी कि आप बताओ प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? कुछ भी नहीं करना इस सवाल में। आपको पता है कि भाई 145 में कितना जोड़े 175 हो जाए, सर ऐसा करिए 30 जोड़ दो। 175 में कितना जोड़े 235 हो जाए, तो इसमें 60 जोड़ दो। 235 में कितना जोड़े 265 हो जाए, इसमें 30 जोड़ दो। अब 265 में कितना जोड़े कि 325 हो जाए, तो यहां पर ऐसा करो, यहां पर 60 जोड़ दो। कितना? 60 जोड़ दो। अब मेरे भाई देखो 30 60, 30 60, अब मेरे भाई कितना जोड़ना पड़ेगा? 30। अब 325 में कितना जोड़ दो कि यहां पर 30 जोड़ दो कि आंसर आ जाएगा 355। तो जिन्होंने आंसर 355 दे दिया उनका तो सही है, बाकी मेरे भाई सभी का हो गया गलत। तो पहले हमने 30 जोड़ा, फिर हमने 60, फिर हमने मेरे भाई 30 जोड़ा, फिर हमने 60 जोड़ा। तो यहां पर फटाफट से बता दीजिए इस सवाल का राइट आंसर क्या होगा? सर 325 में भाई 30 जोड़ दो, आपका आंसर आ जाएगा कितना? हमारा आंसर आ जाएगा कितना? 355। ठीक है, तो अब अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग स्विच करते हैं। अगला सवाल देखो आपके सामने है। किसी निश्चित कुट भाषा में परहैप्स को कुछ इस तरीके से लिखा जाता है। तो बताइए यहां पर स्विंग को कैसे लिखा जाएगा? सारे के सारे स्टूडेंट कमेंट करिए इस सवाल का राइट आंसर आप लोगों का क्या होगा? कितने स्टूडेंट हैं जो सवाल का राइट आंसर करेंगे? सारे के सारे स्टूडेंट आओ और बताओ इस सवाल का राइट आंसर क्या होगा? तो ध्यान से देखिए मेरे भाई, यहां पर उल्टा करके लिख दिया, यानी कि पी, यहां पर PERHAPS को उल्टा करके लिख दिया। भाई तुम भी उल्टा करके लिख दो, यहां पर CHEWING। तो यहां पर ये भाई किस में दिया है? यानी कि ये आपका इसमें तो है नहीं, इसमें भी नहीं है, तो CH इसमें भी नहीं है, CHWING ऑप्शन नंबर ए में। जिन्होंने आंसर दे दिया ऑप्शन 1 उनका सही है, बाकी मेरे भाई हो गया सबका गलत। ठीक है, एक आंसर देने वालों के मजे हैं, बाकी मेरे भाई सबका हो गया गलत। क्लियर है? तो उम्मीद करूंगा क्लास आपको पसंद आ रही होगी। क्लास पसंद आ रही तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आज का लास्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि उस विकल्प का चयन करो जिसमें संख्याएं एक दूसरे से उस तरह संबंधित हैं जैसे दिए गए समुच्चय में संख्याएं एक दूसरे से संबंधित हैं। बताओ इस सवाल का राइट आंसर क्या होगा? देखिए 13 का बाद में कितना है मेरे भाई? 15। अब आपको बताना है कि यहाँ पर 224 कैसे आया। तो मेरे भाई इन दोनों के बीच में आपको रिलेशन ढूंढना और ऐसा ही रिलेशन बताना है कि इनमें से किसके बीच में। तो सारे के सारे स्टूडेंट बताइए इनके बीच में ऐसा क्या रिलेशन है, और वही रिलेशन आपको बताना है कि चारों ऑप्शनों में से किसके बीच में है। बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है, और इस सवाल का आंसर मेरे भाई सभी स्टूडेंट को करना है। और ऐसे सवाल आपके एग्जाम में आते हैं, थोड़े से कठिन ये सवाल होते हैं, मैं मानता हूं इस चीज को, लेकिन भाई ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते तो हैं, लेकिन करना हमें पड़ेगा। इनको करना तो हमें पड़ेगा। फटाफट से बता दो इस सवाल का राइट आंसर आप लोगों का क्या होगा? ठीक है, देखिए भाई यहां पर हमें 224 लाना है। अब यहां पर देखो 13 का गुणा 15 से करूंगा तब भी 224 नहीं आएगा। अब 13 का स्क्वायर करूंगा 169 होता है, 15 का स्क्वायर होता है 225 होता है, और तब भी मेरे भाई आपका 224 नहीं आएगा। तो मेरे भाई देखो 14 से, यानी कि 14 में 13 में एक जोड़ो कितना होता है मेरे भाई? 14, और 15 में एक जोड़ो कितना होता है? 16। अब आप गुणा करके देखो, 16 और चक्कू 64 होता है 6, और ये 22, यानी कि आ गया 224, आपका आंसर आ गया। अब देखो यहाँ पर
22 में एक जोड़ो यानी कि 23 और 16 में एक जोड़ो यानी कि 17। 17 दूना 34 और 17 तिया 51 यानी कि लास्ट में एक आएगा, यानी कि मतलब ये आंसर आपका नहीं होने वाला। 19 में एक जोड़ूंगा 20 और 15 में एक जोड़ूंगा 16, तो यानी कि गुणा करने पर लास्ट में 0 आएगा, मतलब ये तो हो नहीं सकता। इसको देखो, 17 में एक जोड़ूंगा यानी कि मेरे भाई 18 और यहाँ पर 21 में एक जोड़ूंगा 22, तो ये तुम्हारा आंसर हो सकता है। 22 चौका कितना होता है, सॉरी 22 8 कितना होता है, 22 8 का हो जाएगा यानी कि 178, 176। लास्ट में 6 आएगा यानी कि 17। 22 और 7 यानी कितना, यानी कि 39 हो जाएगा, मतलब सर आंसर आपका डी होगा। तो कुछ भी नहीं करना था भाई, 13 में एक जोड़ो 14 हो जाएगा, 15 में एक जोड़ो 16 हो जाएगा और इनको आपस में गुणा करोगे 224 आ जाएगा। बीच की संख्या भी यहाँ पर पता चल जाएगी। 17 में एक जोड़ोगे 18, 21 में एक जोड़ोगे 22, इनको आपस में गुणा करोगे 396 आंसर आ जाएगा। बस बात खत्म। तो ये थी आज की क्लास। उम्मीद करूंगा ये क्लास आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। लाइक और सब्सक्राइब करने का कोई पैसा आप लोगों का नहीं लगता है, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।